वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS हिंदी, जिसका कोड रहेगा 201। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं वो करा रही हूँ। हमने जो है पहली जो वीडियो बनी है उसमें 14 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको बहुत अच्छे से रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला है, निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं? किन्हीं दो की पहचान कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। बेटा इसमें पूछा गया है कि ये बात किसने बोल। संवाद का मतलब होता है बात, यानी कि मैं बात कर रही हूँ और आप कर रहे हो, तो हम दोनों की जो बातें होती हैं आपकी और हमारी, वो संवाद कहलाती है। आप हमारी नहीं, आप किसी दूसरे इंसान से, किसी से भी जब दो मानव आपस में बात करते हैं तो उसको संवाद कहा जाता है। देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने बोला था? ये किशोर ने बोला था। अब आप बोलोगे किशोर कौन है? बेटा किशोर जो है, आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर आई थिंक 1 या 2 है आपका, बहादुर वाला। उसमें बहादुर एक लड़का होता है, नौकर होता है, ठीक है, और वो किशोर के घर में रहता है। और किशोर कौन होता है? वो उस जो जिसके घर में रहता है ना, मालिक जो है उसका बेटा है। तो वो किसको कहता है? बहादुर को कहता है, देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बच्चा बहुत लोभ नहीं करना। ठीक है, तो ये जो है अंधेर नगरी चौपट राजा है, और वहाँ पे जब नगरी के अंदर जो महंत थे, एक समझदार इंसान थे, और वो किसी को समझाते हैं कि देखो इस नगरी को छोड़ के चले जाओ, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ रहा है, तो वो कहते हैं ज़्यादा लोभ नहीं करना, ये अच्छा नहीं है। इतनी लोग खुदा से लगते तो वली हो जाते। तो ये लाइन जो है बेगम ने बोली थी। ठीक है, ये आई थिंक अंधेर नगरी चौपट राजा से ही होगी, तो ये लाइन देख लेना। मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा। ये कौन बोला? ये गोरैया चिड़िया बोली। आपको पता है कि जो प्रिंस वाला चैप्टर है, खुशी राजकुमार, आपकी किताब का ही चैप्टर है ये, आपकी बुक का। तो खुशी राजकुमार जो था, उसकी एक चिड़िया जो है, उसका स्टैचू था वो, यानी कि उसकी मूर्ति बनी हुई थी। और चिड़िया, गोरैया चिड़िया, और कौन? वो जो स्टैचू था खुशी राजकुमार का, उन दोनों की आपस में बात होती है। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर और क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। तो मैं समझ रही थी कि, तो गोरैया चिड़िया कहती कि मुझे तो लगा ये शहर मेरा स्वागत करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कथनों में से किन्हीं दो कथन उत्तर पुस्तिका में लिखिए और बताइए वे सही है या नहीं। ये देखिए बेटा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में पशुता से आशय है बुरी प्रवृत्तियां। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, कहते पहले जो था जब दुनिया पहले थी ना, तो क्या कहते थे कि नाखून जो बढ़ते हैं ना किसी के, तो वो पशुता के निशानी मानी जाती, कि वो मानव पशु के समान माना जाता है। तो ये क्या कहता है? ये सही आंसर रहेगा। विज्ञापन का उद्देश्य भाषा शिक्षण होता है। भाषा का मतलब जो हम बोलते हैं, और शिक्षण का मतलब पढ़ाना। कि जब कोई भी आपके टीवी पे, आपके फ़ोन में एडवर्टाइजमेंट आती है ना, कुछ बेचने वाले कुछ अपने प्रोडक्ट को जो बेचते हैं, तो कहते हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य आपको भाषा सिखाना है। तो ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत होगी। व्यापार जगत के समाचारों की भाषा में बनावटी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी गलत होती है। व्यापार जगत जो बिजनेस करते हैं, ऐसे समाचारों में बनावटी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। बहादुर चोरी के झूठे आरोप के कारण घर से भाग जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया बहादुर एक नौकर था, और वो जहाँ रहता था उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि इसने चोरी की है, और वो वहाँ से भाग जाता है, तो ये बात सही है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे। खालिस्तान की मदद से सुखी राजकुमार नगर के लोगों के दुख दूर करता है और खालिस्तान का संदेश देता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया सुखी राजकुमार, ये एक राजकुमार की प्रतिमा बनाई गई थी, एक स्टैचू बनाया गया था उस नगर में। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे हीरे मोती के जो थे वो लगे हुए थे। तो जब वो राजकुमार वहाँ स्टैचू था ना, तो वो पूरी दुनिया को देखता रहता था, तो काफ़ी दुनिया दुखी थी। तो क्या हुआ, उसके पास एक चिड़िया आई, और चिड़िया ने क्या किया, उससे बातें की राजकुमार से, और एक एक चीज़ें, जब जो लोग दुखी होते थे ना, उसकी कभी आँख के मोती, कभी कुछ, उसको निकाल निकाल के वो चिड़िया लोगों की मदद करने लगी। किसके कहने पर? राजकुमार के कहने पर। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखना है,
मैना, मैना तो उसमें कोई था ही नहीं। बैया भी कोई नहीं था। हाँ, गोरैया जरूर थी। गोरैया की मदद से सुखी राजकुमार नगर के लोगों के दुख दूर करता है और निस्वार्थ प्रेम का संदेश देता है। निस्वार्थ का मतलब क्या होता है? बिना स्वार्थ के। अब जो ये था, कौन, जो स्टैचू था खुशी राजकुमार, वो, उसको कोई लालच थोड़ी ना था कि अगर मैं किसी की हेल्प करूंगा तो बदले में लोग मुझे, मेरी पूजा करेंगे या लोग मेरी जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो स्टैचू था, उसको वो थोड़ी ना, उसको कोई फर्क पड़ रहा था। तो कहते हैं कि निस्वार्थ प्रेम का संदेश दे रहा था। अब अथवा में क्या आएगा? या तो आपको एक क्वेश्चन ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। सुखी राजकुमार कहानी में खालिस्तान के द्वारा बार बार मिस्र देश जाने की बात की गई है। इससे हमें समझ सकते हैं कि उसमें कौन करता है मिस्र देश की बात। देखो, उसमें दो बातें हैं, एक तो राजकुमार की और एक चिड़िया की। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा देखेंगे गोरैया, क्योंकि गोरैया जो है, एक तो यहाँ भी गोरैया है, यहाँ भी गोरैया है। ठीक है, तो गोरैया जो है मिस्र देश जाने की बात कर रही थी। क्यों कर रही थी? ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण है, काम से जी चुराने की प्रवृत्ति है। तो उसका मतलब ऐश्वर्य के प्रति, कि उसे जो है कहाँ पे, मिस्र देश में ऐश्वर्य मिलेगा, क्योंकि आप लोग वहाँ जाओगे ना जहाँ आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे भी गोरैया जो है वो ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण रख रही थी, इसलिए वो मिस्र देश जाने की बात कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि आपने क्या करना है, जो बहादुर है, ठीक है, वो कौन था, उसका जो है बहादुर पाठ का नाम है, और ये पात्र है। पात्र का मतलब उस चैप्टर के अंदर कौन थे जो काम कर रहे थे। ठीक है, तो बहादुर में क्या गोरैया चिड़िया थी, गोवर्धन दास थे, या फिर मिर्जा थे, या किशोर था? तो बहादुर में किशोर था। कौन था किशोर? ये लेखक का बेटा था, जहाँ पे बहादुर काम करता था। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी में दो थे। कौन थे वो? एक मिर्जा और दूसरा मीर। ठीक है, मीर और मिर्जा ये दोनों थे। सुखी राजकुमार में कौन था? गोरैया चिड़िया। अंधेर नगरी, गोवर्धन दास, ये कौन थे? अंधेर नगरी के जो थे पात्र थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पूछा जाएगा। ठीक है, अभी जो है हम एक क्वेश्चन और करेंगे 19। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये आपको रिक्त स्थान भरने हैं। निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन से हैं? भूमिका, विषय वस्तु तथा उपसंहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा लगा लेना बिल्कुल कि निबंध कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहले भूमिका लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं और फिर उपसंहार करते हैं। खालिस्तान निबंधों में कल्पना की प्रधानता होती है, भावात्मक। ठीक है, कल्पना का मतलब होता है सोच सोच के लिखना, कल्पना करना। ठीक है, तो वहाँ पे भावात्मक यानी भावनाओं से ज़्यादा जुड़े होते हैं। विचारात्मक निबंधों में खालिस्तान तत्व की प्रधानता होती है। जब आप किसी चीज़ पे विचार कर रहे हो तो उसको चिंतन या मनन कहेंगे। एक दर्शनीय स्थल पर आधारित निबंध क्या कहलाते हैं? वर्णनात्मक। ठीक है, जब आप कहीं घूमने जाते हो और वहाँ से कोई आपसे बोले कि आप वहाँ घूम के आए हो, तो आप उसके बारे में लिखो, एक निबंध लिखो, तो उस निबंध को क्या बोलेंगे? वर्णनात्मक निबंध बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चे आज 19 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बताया करो और वीडियो को लाइक किया करो कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, लेकिन आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और वीडियो को शेयर भी किया करो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, फिर एक नई वीडियो के में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।